हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। सुबह इस घर में रामलाल भाई साहब, मनीषा प्रजाई जी और उनका पुत्र राजेंद्र चले गए, छोड़ गए ये घर और ये शहर। शहर? क्या करते? उनका घर, उनका कारोबार, सब कुछ तो छीन लिया तुमने उनसे। अरे कैसे दोस्त हो तुम? जिसका ऐसा दोस्त हो उसको किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं। बेचारा रामलाल कितना विश्वास करता था तुम पर, और तुमने ही छी। निर्मला, भाई साहब जब देखेंगे कि मैं राजेंद्र साइकिल के लिए इतने सारे ऑर्डर बुक करके लाया हूँ तो बहुत खुश होंगे, नहीं? क्यों नहीं? उनकी खुशी का ख्याल रखने के लिए आप जो हैं, कभी अपनी बीवी की खुशी के बारे में सोचा है? कैसी बात कर रही हो निर्मला? तुम्हारी खुशी के बारे में नहीं सोचूंगा तो भला किसकी खुशी के बारे में सोचूंगा? जरा घर तो चलो। ऐसी शानदार साड़ी लाया हूँ कि बस। क्या? सच? बताओ ना। जरा सब्र करो, सब्र करो। पहले भाई साहब प्रजायत जी से मिल लेते हैं और फिर पुत्र राजेंद्र भी तो हमारा इंतजार कर रहा होगा। चलो जी। अरे निर्मला, जल्दी आओ भाई। भाई साहब, ओ भाई साहब, अरे प्रजाई। देखो निर्मला, प्रजायत जी ने हमारे लिए दरवाजा पहले से ही खुला छोड़ रखा है। उन्हें पता था हम लोग आने वाले हैं। आओ भाई साहब। प्रजाई जी, प्रजाई जी, प्रजाई जी, भाई साहब। भाई साहब, प्रजाई जी, बहन जी, सुबह इस घर में रामलाल भाई साहब, मनीषा प्रजाई जी और उनका पुत्र राजेंद्र चले गए, छोड़ गए ये घर और ये शहर। शहर? क्या करते? उनका घर, उनका कारोबार, सब कुछ तो छीन लिया तुमने उनसे। अरे कैसे दोस्त हो तुम? जिसका ऐसा दोस्त हो उसको किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं। बेचारा रामलाल कितना विश्वास करता था तुम पर, और तुमने ही छी। माँ, तांगा क्यों नहीं आ रहा है? आ जाएगा बेटा। माँ, हमारे साथ चाचू क्यों नहीं आए? क्योंकि तुम्हारे चाचू चाची के साथ हैं। तो हमें चाची को भी साथ ले लेना था। चुप कर। ठीक है, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मैं चाचू के साथ ही रहूंगा। खबरदार जो कभी चाचू का नाम लिया तो। मनीषा, क्यों श्याम सुंदर का गुस्सा उस पर निकाल रही हो? गुस्सा तो मुझे आपके ऊपर आ रहा है। आप तो धर्मराज युधिष्ठिर से भी 4 कदम आगे निकले। अपना सब कुछ श्याम सुंदर के नाम कर दिया और खुद बीवी बच्चे के साथ आकर सड़क पर बैठ गए। वाह, क्या किस्मत पाई है हमने। जिसे हमने गले से लगाया उसी ने हमें ठुकरा दिया। मां बनकर जिस पर ममता लुटाई उसी ने अपने हाथों से ममता का गला घोंट दिया। विश्वासघात किया हमारे साथ। जब कोई विश्वासघात करता है तो दिल फटता है।
आंखें रोती हैं, पूरे संसार से ही नहीं, मालिक से भी विश्वास में दरारें पड़ जाती हैं। लेकिन मालिक पर अपने विश्वास को कभी डोलने मत दो। हालात कितने भी बुरे क्यों ना हों, मालिक का साथ होगा तो सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। राजा हरिश्चंद्र की मिसाल तो सबके सामने है। राजपाट, धन दौलत, राजमहल सब छिन गया। यहां तक कि उसकी बीवी और बच्चा भी उससे अलग हो गए। फिर भी राजा हरिश्चंद्र का विश्वास नहीं डगमगाया, कभी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। सच क्या है? सच कौन है? सच ईश्वर है। सच भगवान है। सच मालिक है। बस एक वो ही सच है, बाकी सब मिथ्या है, झूठ है। हर चीज का अंत है, उसका नहीं। वो अनंत है, सब जानते हैं। फिर भी जमीन, जायदाद, जेवर, धन दौलत इकट्ठी करते रहते हैं, प्यार करते हैं उसे। हालांकि सब जानते हैं पैसा इंसान को लालची बनाता है, स्वार्थी बनाता है। फिर भी पैसा पाने के लिए इंसान विश्वासघात जैसा पाप करता है। प्यार करना है तो मालिक से करो। वो प्यार करो जिससे श्रद्धा जागे। वो प्यार करो जिससे विश्वास पैदा हो। वो प्यार करो जो पुण्य दे। वो ही पुण्य तुम्हारा उद्धार करेगा। सबका मालिक एक। थोड़ी देर सब्र कर ले बेटा, दूसरे शहर में जाएंगे तब खाना खाएंगे। कब से यही बोल रही हो? मुझे भूख लग रही है, खाना दो, खाना दो। कहाँ से लाऊं खाना? नहीं है खाना। एक दिन भूखा नहीं रह सकता। नहीं रह सकता, मुझे खाना चाहिए। अरे क्यों जान खा रहा है? चुप कर, अगर ज्यादा आवाज की ना तो। क्यों डांटती हो बच्चे को? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। कहने और होने में बहुत फर्क होता है। बच्चे अगर भगवान का रूप होते ना तो मेरा बच्चा आज खाने के लिए नहीं तरसता। भगवान भी भक्ति के लिए तरसते हैं बेटी। भक्ति करने में क्या जाता है? आप भी कीजिए, हमें क्यों तकलीफ दे रहे हैं? मैं फकीर हूं, दूसरों की तकलीफ लेता हूं, दूसरों को तकलीफ कतई नहीं देता। मुझे ये सब बातें मत सुनाइए। आप जैसे फकीर बाबा ने मेरे पति की ऐसी मति भ्रष्ट की है कि हम लोग कंगाल हो गए हैं। साधु संत फकीरों की दुआओं से लोग माला माल होते हैं, कंगाल नहीं। मुझे भूख लगी है, खाना दो। तो मैं क्या करूं? मुझे खा जा। बेटा खाओगे? लो बेटा खाओ और अपनी भूख मिटा लो, ताकि तुम्हारी मां को भी तसल्ली हो जाए। अरे बेटा जल्दी करो, टांगा आ गया। चलो जी।
अपने सारे किले राजेंद्र को दे दिए। अब आप क्या खाएंगे बाबा? मैंने कहा था ना, भगवान भक्ति के लिए तरसता है। भगवान भक्ति का भूखा प्यासा होता है। माँ, जल्दी आओ। सबका मालिक एक। राम